नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रैक चैनल। सामाजिक राजनीतिक प्रशासन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। मिशन जय भीम की बुद्ध धम्म यात्रा संपन्न। आज उदयपुर में बौद्ध भिक्षुओं के सानिध्य में 17 मार्च को राजसमंद से होते हुए नाथद्वारा में भव्य स्वागत होते हुए धम्म यात्रा उदयपुर के अम्बेडकर सर्किल पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा एवं पुष्पांजलि अर्पित के बाद रथ यात्रा दिल्ली गेट, बापू नगर, सूरजपोल चौराहे होते हुए ठक्कर बप्पा कॉलोनी में रेगर समाज के रामदेव मंदिर परिसर में धम्म देशना व सामूहिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें भिक्षुओं का स्वागत एडवोकेट जगदीश चंद्र पाल, डॉक्टर कुसुम मेघवाल, प्रकाश चावरिया, चंद्र प्रकाश खटीक, हेमराज बरौलिया, तीर्थ सिंह खेरिया, विजय बेनीवाल, प्रकाश जी मौर्य, महेंद्र रेगर, नाना चंगेरीवाल, मांगीलाल जेलिया, जगदीश बाबरिया, सुरेश मेघवाल, पी.आर. साल्वी, गणेश रायकवल, लीलाराम धंधोरिया, मनोज रेगर, गिरीश साल्वी ने स्वागत किया। ये धम्म रथ दिल्ली से चल के आज उदयपुर में आया है। उदयपुर के लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया है। दूसरा, आप चैनल हमारा इंटरव्यू दे रहा है, इस बात के लिए हम चैनल को और उदयपुर के लोगों ने जो सुंदर सा स्वागत किया है, हम सबका बहुत अच्छी तरह से मंगल आशीर्वाद देते हुए सबको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही मायने में धम्म रथ का स्वागत करना चाहिए। जो कि बुद्ध का भिक्षु है, वो भी चलता फिरता धम्म रथ है। और ये धम्म रथ किस वास्ते है? ये मानवता का संदेश देता है, दुनिया में शांति रहे, विश्व में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, इस बात का संदेश देता है। और भारत में इसका अगर महत्व है तो वो ये है कि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये भारतीय जनमानस के लिए बहुत जरूरी है। जिस जनमानस को समता नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बंधुता यानी भाईचारा नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ये धम्म रथ इस बात का संदेश देता है कि भारत में मानव ही एक जाति है, मानवों में कोई जातियां नहीं है। इसलिए यहाँ का जो जातिवाद है, शोषण तंत्र है, वो खत्म होना चाहिए और देश को अमन और चैन और शांति स्थापित करने के लिए आज देश में जो उथल पुथल है वो केवल समतामयी विचारधारा ना होने के कारण है। इसलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और आत्मसम्मान देश के हर नागरिक को मिले और जो ऊंच नीच की व्यवस्था है वो समतल हो, क्योंकि ऊंच नीच की जमीन में कभी अच्छा फसल नहीं होता। जहाँ समतामयी भूमि रहती है वहाँ अच्छी फसल होती है। देश अच्छा रहे, विकास करे, वो देश में अमन चैन रहे। इसलिए ये जो भारत में शोषण तंत्र है, ये ऊंच नीच का जो घिनौना राग है, जो ये वर्ण व्यवस्था का जो तंत्र है, जाति व्यवस्था हावी होती जा रही है। क्योंकि जातीयता जब तक बढ़ती है तो उत्पीड़न और अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, और मानवता धरातल को चली जाती है, रसातल में चली जाती है। और जब भी मानवता बढ़ी है तो वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मानवीय मूल्यों के आधार से ही बढ़ती है। जब मानवता बढ़ती है तो जातीयता बिल्कुल खत्म होती है। मानव के बीच में प्रेम, भाईचारा, अहिंसा और करुणा और मैत्री एक दूसरे से सीमेंट की तरह जोड़ती है।
अखंड भारत का निर्माण होता है, अखंड मानव समाज का निर्माण होता है। आज भारत को जातीयता ने खंड खंड कर दिया है, इतने टुकड़ों में बांट दिया है कि जैसे बड़ी शिला को कोई लाखों लोग नहीं उठा सकते, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो बच्चे ही उठा के ले जाते। भारत इस जातिवाद के कारण गुलाम हुआ है, 2200 वर्ष तक गुलाम रहा है। भारत दोबारा से इस विश्व में जो बुद्ध ने संदेश दिया, बुद्ध की वजह से जो भारत जो है विश्व गुरु कहलाया, वही अवस्था दोबारा से भारत को आनी चाहिए। आज भारत का जो मेन कुर्सी है, भारत का जो मेन पावर है, भारत का जो लोकतंत्र है, वो चाह रहा है कि यहाँ लुटेरे ना बैठे, यहाँ सच्चे इंसान बैठे। इसलिए बुद्धिस्टों की ज़रूरत है। बुद्धों को ये ज़मीन संभालनी है, ये बुद्धों का देश है, ये किसी लुटेरों का देश नहीं है। इसलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय समाज में कायम करने के लिए ये धम्मरथ शुरू हुआ है और देश तभी अमन और चैन में रहेगा। ये हमारा संदेश रहा है। आप लोगों ने आपसे एक सवाल है। हाँ, सवाल। जैसे कि आप जो यात्रा यहाँ से कहाँ से निकली? ये यात्रा हमारी दिल्ली से चली है, मथुरा होते हुए सीधा भरतपुर, और भरतपुर से ये जो है धौलपुर गई है, धौलपुर, बाड़ी, और बाड़ी के बाद में करौली, और करौली के बाद ये सरमथुरा होते हुए सरमथुरा होते हुए करौली, और करौली से ये गंगापुर सिटी होते हुए सवाई माधोपुर आई है, और सवाई माधोपुर से चलते हुए ये सीधा बूंदी होके कोटा पहुंची है, और कोटा से ये भीलवाड़ा गई है, भीलवाड़ा से ये राजसमंद आई है, और राजसमंद से बीच में लोगों को संदेश देते हुए ये नाथद्वारा में रुकी है, और नाथद्वारा से अभी उदयपुर में आई है। उदयपुर के लोग हमें अच्छी तरह से इस विचारधारा का जो मानवता का पल्लवन करने वाली है, मानवता को सुख और आनंद देने वाली है, बहुजन का कल्याण करने वाली है, इस विचारधारा का आप लोगों ने सुंदर सा स्वागत किया है। सही में ये विचारधारा देश को उन्नत करेगी, श्रेष्ठ बनाएगी, भारतीय संविधान को अच्छी तरह से जनमानस का संविधान बनाएगी, विशेष लोगों का संविधान बनाएगी, और इसे पूरी तरह से कायम करेगी। इसका अगर आपने ऐसा स्वागत किया है तो निश्चित है अभी भारत बौद्ध में होने वाला है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये संदेश आगे जाएगा तो जन जन का संदेश हो जाएगा, और फिर से भारत बौद्ध में हो जाएगा। यही हमारा महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ पर उपस्थित पूजनीय बुद्धू संघ, यहाँ पर उपस्थित महिला पुरुष उपासक उपासिका, प्यारे बच्चों, सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध और बोधिसत्वों की वंदना से होती है। बैठना चाहिए।
क्योंकि आज हम पवित्र काम करने जा रहे हैं। फिर धम्म याचना होगी और उसके बाद में फिर सरपंची दिया जाएगा। तो जिन लोगों के सिर पर टोपी रखी हो, क्योंकि बुद्ध का वंदन हम ओपन माइंड, अगर टोपी की ओपन और टोपी कैप बंदामि भन्ते द्वारते मया कथं सत्वापराधं खमतु मे भन्ते द्वितीयंहि ओकार बंदामि भन्ते द्वारते मया कथं सत्वापराधं खमतु मे भन्ते। खमामि खमामि खमामि, सभी लोग बोलो आम भन्ते। ओकाश अहं भन्ते तीसरणे सपंशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे देत्वे भन्ते। द्वितीयंपि ओपास अहं भन्ते तीसरणे सपंशीलं धम्मं याचामि वदामि तं वदेथा। सभी लोग बोलो आम भन्ते। अब मैं जैसे बोलूंगा मेरे पीछे से बोलना। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतं बुद्धस्स नमो